नमस्ते। राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह और इस कार्यक्रम ने पूरे देश में एक वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया है, पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन। और पूरा देश एक तरीके से दो ध्रुवों में बंट गया है, राजनीतिक रूप से भी और अन्यथा भी। तो एक तो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, और दूसरा है एनडीए। और इनका रिप्रेजेंटेशन एनडीए का तो प्रमुखता से भाजपा ही कर रही है, बाकी पार्टियों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से, यानी 2 बार के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत में आई थी और उसने गठबंधन के साथियों का अपने साथ रखा था। और कांग्रेस ने भी 10 साल के पिछले शासन में 2004 से 2014 तक ना तो उनको बहुमत मिला था, ना ही किसी पार्टी को बहुमत मिला था। और गठबंधन की राजनीति के सहारे, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड के सहारे सरकार बनाई। और जो दूसरा कार्यकाल था वो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उसमें सारे सहयोगी उनके साथ अभी भी जुड़े हैं, कुछ न कुछ आकांक्षा, कुछ न कुछ आशा रही होगी पाने की। और इसके अलावा कुछ लोगों को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। और जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ये संयोग भी है और ये एक ऐसी कवायद भी की है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि इसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह चुनाव के पहले हो गया। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी थी कि ये लोकसभा चुनाव से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा, देश को समर्पित हो जाएगा। और इतनी कम समय में 2019 में निर्णय आता है सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद से ट्रस्ट बनाना, पूरा लॉजिस्टिक इंतजाम करना, जो विपक्षी पार्टी थी मस्जिद पार्टी, उसको जमीन देना, सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद में कितने काम होते हैं। बहुत सारे अधिग्रहण हुए और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के लिए भी बहुत सारे टेंडर, बहुत सारी प्रोसेस की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अयोध्या के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, सब में बहुत समय लगा। अयोध्या अब सज धज के बिल्कुल तैयार है, मंदिर बनकर तैयार है, भव्य राम का मंदिर। लेकिन उसमें कुछ काम छूटे हैं। जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, उन लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है, उन लोगों को जो किसी न किसी पैरामीटर से फिट होते हैं, चाहे वो खेल जगत के हों, साहित्य के हों, राजनीति के हों, और जो विशिष्ट क्षेत्र के लोग हैं उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है। और ये 10,000 से भी अधिक निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसमें आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो सकते हैं, दूसरे आनुषंगिक संगठन हो सकते हैं, उन्होंने पूजित अक्षत, पीले चावल घर घर दिए हैं, निमंत्रित किया है लोगों को अयोध्या पहुंचने के लिए। तो ये एक तरीके से पूरा ऐसा वातावरण राम में हो गया है। और इस 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया है और लोग स्वतः स्फूर्ति से जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लोग स्वतः स्फूर्ति से दिवाली से भी भव्य आयोजन करेंगे। जगह जगह भंडारे किए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल हाउसेज हैं, जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं ये देख के बता सकता हूँ, उन्होंने भंडारे का आयोजन किया है, उस दिन राम संकीर्तन का आयोजन किया है। और कई जगह, इस बात को आप ध्यान दीजिए, कई जगह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण मीन्स प्रसारण तो लाइव हो ही रहा है। जो सोसाइटी है वहां पर लोग एक जगह बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे और जो प्रसारण आ रहा है उसको देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा भक्ति भाव जागृत हो गया है। और अब ऐसे में जिन राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया था, निमंत्रण दिया गया था, उनमें से प्रमुख कांग्रेस थी, और भी दल हैं, और उनमें से लगभग सभी ने इनकार किया है, बहाना चाहे जो भी अलग अलग बनाया हो। कांग्रेस ने बहुत विचार मंथन किया और आखिर में निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, सम्मान के साथ। ऐसा उन्होंने लिख के दिया कि ये आरएसएस और भाजपा की एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया, इसलिए वो नहीं आएंगे। अगर ये भाजपा और आरएसएस की पॉलिटिकल इवेंट नहीं भी होती तो क्या आते? और उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित ही इसलिए किया है ताकि इसका फायदा चुनाव में उठा जा सके। अभी तो किसने मना किया था? कांग्रेस भी उठा सकती थी। 2004 से 2014 तक इनकी सत्ता रही।
इसके पहले पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता रही और नेहरू की सत्ता 61 तक रही। उसके बाद ज़्यादातर तो समय कांग्रेस की सत्ता ही रही। तो ये फायदा तो वो भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, नहीं उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनके अंदर राम विरोध था, एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण का, और ये सभी को मालूम है पूरे देश में। इसलिए ना तो उनको कहने की आवश्यकता है और ना ही किसी को सुनने की आवश्यकता। सबको मालूम है कि कांग्रेस राम विरोधी संगठन है। और दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कहलाती है, और ये भी कहती है कि उसने ठेकेदार आज़ादी दिलाई भारत को तो ठेकेदार पार्टी भी है। और उसके जो प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं, तरह तरह के प्रलाप ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस को एंटी हिंदू, एंटी राम साबित कर दिया है। इसलिए कांग्रेस तो अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा उनका। लेकिन इसकी शुरुआत निमंत्रण ठुकराने की कम्युनिस्ट पार्टियों ने, मार्क्सिस्ट लोगों ने। सीताराम येचुरी, नाम में सीताराम लेकिन राम का विरोध। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कहा था वहाँ पर पुस्तकालय बना दिया जाए, वहाँ टॉयलेट बना दिया जाए, वहाँ सुलभ शौचालय बना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वृंदा करात ने भी ठुकरा दिया कि नहीं जाएंगे, राजनीतिक है। और इसके बाद तो इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं उनमें तो जैसे होड़ लग गई मना करने की। बिहार अपने दूसरे नक्शे कदम पर चल रहा था। उनको मालूम था जैसे पहले कभी मंडल और कमंडल में टकराव हुआ था, उसी तरीके से खेल खेलने की कोशिश की गई और वो जातिगत जनगणना घोषित की गई। उसका रिजल्ट कुछ नहीं लगा, लोगों में थोड़ा सा अकलाहट बढ़ गई, बहुत सारी कमियां थी। नीतीश तो चुप हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, उनको निमंत्रण भेजा गया है, वो आएंगे नहीं। लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि अरे लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है, इतने में जाने कितने लोगों को नौकरियां दी जा सकती थी, जाने कितने अस्पताल बनाए जा सकते थे, जाने कितने स्कूल बनाए जा सकते थे। और उन्होंने ठीक बिहारी लहजे में कहा भी कि भाई ज़रूरत पड़ेगी, पैर टूटेगा तो अस्पताल जाइबा कि पंडित जी के पास जाइबा। तो उनको समझदारी नहीं, 9th फेल मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी। उनको ये नहीं मालूम है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 17वीं शताब्दी तक विश्व में नंबर 1 थी और 12वीं शताब्दी तक तो विश्व के 1/3 अर्थव्यवस्था का हिस्सा भारत के पास था। और उसका कुछ और कारण नहीं था, कोई जादू नहीं था, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी। मंदिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत सारे उद्योग चलते हैं। अगर वो समझते हैं कि नहीं मंदिर रोजगार नहीं देंगे, मंदिर से ये नहीं होगा, तो आप देखिए मथुरा वृंदावन किस लिए चल रहे हैं। बालाजी तिरुपति में देखिए पूरा शहर बस गया है, किस लिए चल रहे हैं। इस तरीके से आप दक्षिण भारत में दें, हालत मंदिरों की खराब हो रही है अधिग्रहण के कारण, लेकिन फिर भी जो भी पर्यटक जा रहे हैं वो मंदिरों के कारण ही जा रहे हैं। तो ये जो मंदिर तीर्थाटन है, जो मंदिर की अर्थव्यवस्था है, आज भी भारत में 3 लाख करोड़ की मंदिर की अर्थव्यवस्था है, जबकि कई मंदिर आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हैं और अधिकांश बड़े मंदिर हैं वो सरकार के अधिग्रहण में है। उनकी जो हुंडी में जो पैसा आता है वो सरकार ले लेती है। उनके छोटे भाई ने भी कहा कि भाई 22 जनवरी को राम अयोध्या नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सपने में आए थे और उन्होंने बताया कि वो 22 को अयोध्या नहीं जा रहे हैं और ऐसे राहुल गांधी ने भी कहा कि उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स है और इसलिए उनका कोई इरादा नहीं है मंदिर में जाने का। कई लोगों ने इसके पहले शुरुआत की थी कि मंदिर उस सबके हैं, भाजपा के नहीं है और हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती गई। अखिलेश यादव ने कहा कि वो हम तो बाद में जाएंगे। जो निमंत्रण देने गए थे विश्व हिंदू परिषद के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, तो ये कहकर उन्होंने निमंत्रण नहीं लिया कि हम उनको पहचानते नहीं और जिसको जानते पहचानते नहीं, ना उससे निमंत्रण लेते हैं और ना उसके यहाँ जाते हैं, तो वो भी नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपनी किस्म के अकेले इंसान हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने पिताजी को भी ले जाना चाहते थे, माताजी को ले जाना चाहते थे, पत्नी और बच्चों को ले जाना चाहते थे, लेकिन जो निमंत्रण पत्र आया है उसमें लिखा है कि आप अकेले ही आइए, तो इसलिए हम बाद में जाएंगे। ये हो गया। और इस तरीके से ज़्यादातर एनसीपी के शरद पवार ने कहा कि अरे हम कैसे जाएंगे, हम तो बाद में जाएंगे, जबकि वो नास्तिक हैं, ये किसी को छिपा नहीं है। तो सभी कांग्रेस की जो अतीत से निकले हुए हैं उनका चरित्र लगभग एक जैसा है। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक तो शिवसेना के एटीट्यूड पर हुआ, जिस समय बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था और बाला साहब ठाकरे को बताया गया कि जो ढाने वाले हैं विवादित ढांचा वो शिवसैनिक थे। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर वो शिवसैनिक हैं तो हमें इस पर गर्व है, लेकिन उनका बेटा उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट बनने के चक्कर में सारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं और उन्होंने भी कांग्रेस का छाता खोल लिया है, उसी आवरण में ढक गए हैं और उसी तरह बातें करते हैं। उनके कारिंदा हैं संजय राउत,
और कारिंदा भी हैं और उनकी बर्बादी का मुख्य स्रोत भी हैं, मुख्य कारण भी हैं, जो उद्धव ठाकरे अभी तक नहीं समझ पाए। और अगर संजय राउत लंबे समय तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा संजय राउत ने कि भाई अब तो पीएमओ अयोध्या से चलेगा, भारत सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि और तो कुछ काम किया नहीं, राम के नाम पर वोट मांगेंगे। कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति की बात तो इंडिया ब्लॉक के लोग ही कर रहे हैं। भाजपा ने तो नहीं कहा कि भाई राम के नाम पर वोट दीजिए। एनसीपी के एक नेता ने कहा कि राम तो मांस खाते थे, वरना 14 वर्ष तक कैसे वनवास में रहते, और वहाँ पे क्या खाते, वहाँ तो अनाज होता नहीं, सब्जियाँ तो होती नहीं। सबसे हास्यास्पद और हिंदुओं के लिए चिंतनीय विचारणीय कार्य किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा है कि 22 जनवरी के दिन वो काली मंदिर जाएंगी और दर्शन करने के बाद में वो सर्वधर्म समभाव की एक रैली करेंगे, उसमें संबोधित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है, काली घाट जाना ठीक है, तो रामचंद्र जी की उपासना नहीं कर सकती हैं, उनके मंदिर नहीं जा सकती, ठीक है, सब कुछ ठीक है। काली घाट गई वो भी ठीक है। सर्वधर्म समभाव की रैली आयोजित करना और उसको संबोधित करना तो ये समझ से परे है। कभी ईद की नमाज पढ़ने जाती हैं वो और मुस्लिम त्योहारों में जाते हैं, तो क्या सर्वधर्म समभाव करती हैं? तो ये एक तरीके से अपने वोट बैंक को संदेश देना है, मुस्लिम तुष्टिकरण है। लेकिन मेरे समझ से परे है ये 20% भी मैक्सिमम अगर ये वोट है तो उसमें कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे और क्या क्या फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा मजबूत कोई आधार नहीं था जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। अचानक बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। 2 शंकराचार्यों ने, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ ऐसा किया। इनफैक्ट अविमुक्तेश्वरानंद ने ज़्यादा कहा। कई मुस्लिम संगठनों को, उनके यूट्यूबर्स को, वामपंथी चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिए और ऐसा कुछ कहा जिससे थोड़ा सा राजनीति भी गरमाई और ये जो राजनीतिक भागे घूम रहे थे उनको उनके पीछे छिपने का मौका मिल गया। एक ही प्रश्न रहता है, इतनी जल्दी क्या थी मोदी को, और चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं? भगवान तो सबके हैं। तो भगवान सबके हैं तो सबने मंदिर में सहयोग क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह तो गोलियां चलवा दी। लालू यादव ने तो आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था और बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी और कह भी रहे थे कि हमने मंडल का अस्त्र फेंक दिया है कमंडल को रोकने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी। और लालू यादव तो अपनी दबंग और बदतमीज शैली में लोकसभा में कितने बार योगी आदित्यनाथ पर अवैध टिप्पणियां की, राम के नाम पर अवैध टिप्पणियां की। और आज उन्होंने भी कहा कि वो नहीं आएंगे। और जल्दी किस चीज़ की है? अरे भाई जल्दी है। और वो कहते मोदी ने तो इसमें कुछ किया नहीं, तो न्यायालय के उससे बन रहा है। भाई न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। और मोदी ने प्रत्यक्ष तौर पर कुछ नहीं किया, सही है, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ किया हो मालूम नहीं, लेकिन इसके पहले की दूसरी सरकारें थी वो तो अड़ंगा लगाती थी, सर्वोच्च न्यायालय चली जाती थी कि भाई अभी फैसला मत दीजिए क्योंकि भाजपा इसके चुनाव में फायदा लेगी। कोर्ट में एफिडेविट लगाते थे कि राम एक काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और नेहरू ने क्या नहीं किया? ये लोग चाहते तो कभी का फैसला हो गया होता, लेकिन नहीं होने दिया। तो मोदी सरकार ने कुछ भी ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, कम से कम एक काम नहीं किया है। उन्होंने जो न्यायालय का फैसला आ रहा था, कोई अड़ंगा नहीं लगाया न्यायालय के फैसले में, कोई कहने नहीं गया। और मोदी सरकार का तो छोड़िए, भाजपा का कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ऐसा करेगा ये सोचा नहीं जा सकता। राम मंदिर के निर्माण में कोई बाधा बने ये बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता है। तो ये आजकल तो यह कि अगर कोई बाधा खड़ी ना करे तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो इस नाते तो भाजपा का बहुत बड़ा सहयोग है और उनके कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने सहयोग किया या नहीं किया वो एक अलग चीज़ है। अगर उनके कार्यकाल में हुआ है और उन्होंने इतनी तत्परता से, इतनी शीघ्रता से, इतना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा करके चुनाव के पहले बना लिया है और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। और अगर इसका राजनीतिक लाभ उनको मिलता है तो मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये राम मंदिर का मामला बहुत पहले से है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पालम में जो इनकी मीटिंग हुई थी कभी बहुत 1984 के आसपास, उसमें ये डिसाइड हुआ था। उसके बाद से कभी भी मुद्दा उन्होंने हटाया नहीं, हमेशा मुद्दा रहा। और इसलिए अगर उनको राजनीतिक लाभ मिलता है तो क्यों ना लें, क्यों ना मिले, क्यों ना लाभ लें, मिलना ही चाहिए। और अयोध्या का राजनीतिक लाभ वो ले रहे हैं, कांग्रेस लेना चाहती है तो कृष्ण जन्मभूमि का लाभ ले लें। मथुरा में जाके वो काम कर दें जो भाजपा ने जो फैसिलिटेट किया अयोध्या में,
वैसे कांग्रेस कर दे। उनके और सहयोगी दल हैं, कोई प्रोजेक्ट काशी का ले लें, ज्ञानवापी का मामला सुलझा लें, राजनीतिक फायदा नहीं, हम लोग उनको राजनीतिक फायदा देने के लिए तैयार हैं। तो इन सब चीजों ने एक चीज जरूर कर दी है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि लोकसभा का चुनाव अब बिल्कुल एक तरफा हो गया है। ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी भारत विरोधी संगठन हैं वो कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं। देश के अंदर जितने राष्ट्र विरोधी संगठन हैं वो कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया। भाजपा अगर इस गलतफहमी में है कि उनको पसमानदा और सूफी और वहाबी सब बेकार की बात है, कोई समर्थन उनको नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेता भी अगर भाजपा को वोट देते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होगी, वो भी नहीं देते। तो लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है और अब तो ऐसा लगता है कि मामला पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। जो पत्रकार अलग अलग राज्यों में हैं उन सब की रिपोर्टिंग यही है कि मैसेज चला गया और कितनी भी सफाई कांग्रेस दे, कितनी भी सफाई समाजवादी पार्टी दे, कितनी ही सफाई आरजेडी दे, नीतीश कुमार दें, ममता बनर्जी दें, मैसेज चला गया। और कम से कम उत्तर भारत में जो भी राज्य हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर हैं किसी की भी सरकार केंद्र बनने के लिए, वहां तो मैसेज चला गया है। इन पार्टियों का सूत्र साफ हो गया है और मामला बिल्कुल एक तरफा है। अब मोदी की सरकार बनने से तो कोई नहीं रोक सकता है और जो इंडिया गठबंधन है वो वाकई अब हो गया है राम भरोसे। कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 50 पे रहेगी या 5 पे पहुंचेगी, ये भी देखने वाली बात है। और अभी जो लोग कयास लगा रहे हैं, सर्वे तो आते रहेंगे, कांग्रेस प्रायोजित भी सर्वे आएंगे, कुछ हो सकता है भाजपा प्रायोजित भी सर्वे हों, कुछ इंडिपेंडेंट सर्वे भी आएंगे। इन जनरल जो लोगों की ओपिनियन है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी तो सरकार कहां से बनेगी। और जब ये एक साथ लड़ेंगे, एक साथ एक जैसी हरकतें करेंगे तो जनता इन सब के साथ वही ट्रीटमेंट करेगी जो कांग्रेस के साथ करती आई है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो ख्वाहिश थी अब की बार 400 के पार, ये राहुल गांधी पूरी कर देंगे। उसका एक कारण और भी है। राहुल गांधी तो अपना रथ लेके निकल लिए हैं, मणिपुर से जाएंगे महाराष्ट्र तक। अब कांग्रेस में जैसा होता है बॉसेज, गांधी परिवार उनका सुपर बॉस होता है। सुपर बॉस जा रहा है तो आपने देखा होगा कि मणिपुर से जो यात्रा शुरू हुई, सारे लोगों को जहाज में बैठा के वहां ले जाया गया, परेड करवा दी गई जहां से यात्रा शुरू हुई। तो ये जिन जिन राज्यों से होकर जाएगी वहां ये परेड होगी, सारे लोग इसमें व्यस्त हो जाएंगे, कौन टिकट बांटे, कौन किसका प्रचार करे, ये सब कहानी बंद हो जाएगी। और गठबंधन में भी अगर कोई समस्याएं आएंगी तो भी उसे सॉल्व करने वाला कोई होगा नहीं। इसलिए अब इंडिया गठबंधन का भी कोई बहुत पुरसा हाल होगा नहीं कहा जा सकता। तो एक तो हारने ही वाले थे, हारते ही, लेकिन अब बड़े अच्छे ढंग से बड़े मजे से हारेंगे। बिल्कुल मामला एक तरफा है। अगर भाजपा थोड़ा सा प्रयास करेगी तो पहले से सीटें तो बहुत बढ़ जाएंगी, 400 के पार भी हो सकती है। अगर 400 के पार नहीं हो तो सरकार में बनने में तो कोई संशय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें पिछली बार थी उससे सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हो गया काम। जय श्री राम, नमस्ते। फिर किसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।